माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल 3 का पर डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख के आप लोग इग्नोर मत कर दिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्पल में। और उसी तरह का एक क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 3। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें दो साइड AB और AC बराबर है, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है PAC, इसको बाइसेक्ट करते हुए AD एक लाइन ड्रॉ किया गया है। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल PAC, और AD और CD दोनों पैरेलल है, ये भी दे रखा है। प्रूफ ये करना है कि एंगल दिस DAC और BCA दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ DAC यानी DAC ये एंगल और BCA यानी ये एंगल, ये दोनों को बराबर प्रूफ करना है। और दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो हम देखो, पहले तो हम प्रूफ में इस तरह से करेंगे कि प्रूफ देखो, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB जब AB बराबर है किसके, AC के, ये गिवन है, तो इससे हम क्या निकालेंगे कि ये इसके AB के सामने जो एंगल है BCA, एंगल BCA, ये AC के सामने जो एंगल है CBA ये बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, सेंस वही इन ट्रायंगल ABC में एक्सटीरियर एंगल देखो PAC ये बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, यानी एंगल BCA प्लस एंगल CBA, यानी यहाँ थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे। तो हमारा PAC जो है वो दिस प्लस दिस होगा। अब हमको इस एंगल की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है। तो हम BCA को देखो, BCA को और CBA दोनों बराबर है, तो हम इसको रखते हैं एंगल BCA और फिर BCA कर देते हैं एंगल BCA। क्यों, तो दोनों बराबर है, एंगल BCA बराबर है एंगल CBA का। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में हम प्रूफ कर रखे हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये ट्वाइस हो गया, तो एंगल यहाँ पर लिख देंगे ट्वाइस, PAC जो है वो ट्वाइस एंगल, देखो BCA ट्वाइस BCA हो गया ना, ट्वाइस ऑफ BCA है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, ये 2 नंबर डाल दो इसको। अब देखो, बट ये PAC एंगल PAC इज ऑल्सो इक्वल्स टू, देखो इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं, PAC को तोड़ के लिख रहे हैं DAC और DAP, एंगल DAC प्लस एंगल DAP। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको 2 पार्ट में तोड़ के लिख दिया है। DAC को PAC को हमने 2 पार्ट में लिख दिया है, और कुछ नहीं किया है इसमें। तो इसमें हमको देखो DAP हमको नहीं चाहिए, DAP हमको नहीं चाहिए, और दोनों बराबर है, तो हम DAP की जगह पर DAC फिर से लिख देते हैं, DAC प्लस DAC। क्यों लिखे, दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको
DSC को 2 बार लिख दिए। यहाँ पर लिख देंगे किस चुके DSC बराबर है DAP के, गिवन है, ये चीज़ गिवन है। DAC और DAP दोनों बराबर है, ये गिवन है। तो DAP की जगह पर देखो हमने DAC लिख दिया, तो DAC 2 बार हो गए ना, तो ट्वाइस DAC लिख देंगे, ट्वाइस DAC। ऊपर से देखो क्या आ रहा है हमारा, PSC आ रहा है, PSC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो PSC यहाँ भी है, PSC बराबर इतना, PSC बराबर इतना। तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों PSC के बराबर है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर देखो ट्वाइस ऑफ क्या PCA है और ट्वाइस ऑफ DAC है। तो ट्वाइस DAC हमारा हो गया, ट्वाइस एंगल DAC बराबर हो गया ट्वाइस एंगल यहाँ देखो क्या है, BCA। अब यहाँ से ट्वाइस दोनों तरफ से कट कर दो, तो एंगल DSC बराबर हो गया एंगल BCA। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है। अब आप सेकेंड पार्ट इसका ये देखो, सेकेंड पार्ट में हम अभी जो हमने प्रूव किया, सिंस एंगल DAC ये बराबर अभी प्रूव किया हमने क्या, BCA के, above proved there, but these are alternate इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर किसका अल्टरनेट है, तो ये BC का, BC इस पैरेलल हो गया किसके, इस DA के, बट these are opposite pair of साइड्स का ये अपोजिट पेयर है। इसीलिए अगर ऐसा होता है कि अपोजिट पेयर पैरेलल हो, देयरफॉर हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, और ये प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे। ओके।